दोस्तों, पनगोत्रा न्यूज़ कंसेप्ट में आपका स्वागत और मैं के पनगोत्रा आपसे मुखातिब। लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों की चर्चा जोरों पर है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने चाहिए। भाजपा भी ऐलान कर चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं घोषणा कर चुके हैं कश्मीर में आकर। तो इस सिलसिले में तैयारियां जोरों पर हैं। जैसा कि मैंने पहले भी अपने एक विश्लेषण में बताया था कि जम्मू संभाग की 2 लोकसभा सीटें हासिल करने के बाद विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के हौसले काफ़ी बुलंद हैं और भाजपा जैसा कि केंद्र में लोकसभा चुनावों के दौरान हुआ 400 पार की तरह 50 पार का लक्ष्य भाजपा ने निर्धारित किया है, ऐसे समाचार आ रहे हैं। तो भाजपा को ऐसे लगता है कि जैसे वो 50 पार का नारा दे रहे हैं, वो तो ऐसे समझ रहे हैं कि जम्मू संभाग की 2 लोकसभा सीटें जीतने के बाद जम्मू संभाग की विधानसभा की 43 सीटें उनके झोली में आ जाएंगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं लगता, क्योंकि कई ऐसी विधानसभा हलके हैं जहां पर कांग्रेस ने बेशक जीत हासिल नहीं की, लेकिन उनका जो प्रदर्शन है वो बड़ा संतुष्टिजनक रहा है। तो एक तरह से जम्मू को लेकर भाजपा बड़ी उम्मीद में लगती है। लेकिन उधर अगर कश्मीर की बात करें तो लोकसभा में कश्मीर की 3 सीटें थीं और तीनों सीटों पर भाजपा ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। तो ये भाजपा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा था कि भाजपा ऐसा समझती है कि कश्मीर में उनका कोई आधार ही नहीं है। लेकिन खैर, भाजपा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगी और ये सुना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की पूरी 90 विधानसभा सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन 90 में से 50 पार जो है जी इतना आसान नहीं है। कश्मीर में भाजपा का जो आधार है वो बड़ा इतना मजबूत नहीं है। कहीं कोई एक आध सीट जो है, 2-3 सीटें जो हैं वो मिल जाएंगी। वैसे भाजपा इस कोशिश में है कि कोई बड़े प्रसिद्ध और बड़े आवाम के अंदर जो बड़े प्रसिद्ध लोग हैं उनको वो अपनी तरफ से टिकट देगी। लेकिन ये भी साथ में सच्चाई है कि 2 सीटें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली है। इंडिया गठबंधन के साथ जो समझौता इंडिया गठबंधन के तहत जो सीटों का बंटवारा हुआ था, और एक सीट जो है वो आज़ाद उम्मीदवार इंजीनियर रशीद ले चुके हैं लोकसभा की। तो जो सीट इंजीनियर रशीद ले चुके हैं उस लोकसभा हलके में जो विधानसभा की सीटें होंगी उन पर भाजपा का जीत पाना मुश्किल लगता है, जहां से इंजीनियर रशीद जीते हैं। तो दूसरी बात खास ये है कि ये जो 370 का मुद्दा है, ये लखनपुर के पार पंजाब और उस आगे की जो रियासतें हैं वहाँ 370 एक जादुई मुद्दा था कि भाजपा ने 370 को हटाकर बहुत अच्छा किया। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी ये 370 का हटना कोई जादुई मुद्दा नहीं है कि 370 हटने से भाजपा को बहुत ज़्यादा वोट जम्मू कश्मीर के लोग दे देंगे। जम्मू संभाग से वोट मिल सकते हैं, लेकिन कश्मीर से 370 निरस्त
करने के मुद्दे को लेकर इतने वोट भाजपा को मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के दो बड़े खास मुद्दे हैं। एक तो नौकरियों की जो सुरक्षा है और दूसरा जो भूमि है उसकी जो सुरक्षा है। इसकी बात कांग्रेस करती है, एनसी करती है, पीडीपी करती है। इन दोनों मुद्दों पर भाजपा कोई बात नहीं करती, भाजपा विकास की बात करती है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 कोई बड़ा आकर्षण का मुद्दा नहीं है अगर देखा जाए तो। जम्मू में भाजपा का कुछ आधार है, यहाँ हो सकता है, लेकिन कश्मीर के अंदर 370 का निरस्त होना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लखनपुर से पार शेष जो हमारा भारत है वहाँ 370 मुद्दा है। वहाँ 370 एक आकर्षण का मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 चली गई तो यहाँ कांग्रेस जो खास मुद्दे जो उठाएगी, बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस उठाएगी, ज़मीन का मुद्दा जो है ये कांग्रेस उठाएगी, युवाओं के मुद्दे उठाएगी, महंगाई का मुद्दा उठाएगी। तो भाजपा इन मुद्दों पे बात नहीं करती है, भाजपा सिर्फ विकास की बात करती है। तो अब देखना होगा कि विकास के नाम पे भाजपा जम्मू कश्मीर में क्या कर पाती है। 50 का आंकड़ा 400 पार की तरह इतना आसान नहीं है। देखते हैं कि भाजपा आने वाले समय में क्या रणनीति इख्तियार करती है, कांग्रेस कौन से मुद्दे लेके आती है, एनसी क्या करती है। तो दोस्तों, के पनगोत्रा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार और देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए पनगोत्रा न्यूज़ कंसेप्ट।